ये क्वेश्चंस हैं, ये जल्दी जल्दी डिस्कस कर लें। ये दो तीन चंद क्वेश्चंस हैं। राइट डाउन द एन इक्वेशन दैट डिफाइंस प्रेशर, तो P इज इक्वल टू F अपॉन A, ये हमारे पास इसका जो आंसर आता है, ये तो ऐसे बच्चों वाला है, P इज इक्वल टू F अपॉन A, ये इक्वेशन है। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका आंसर है। विच exerts a greater pressure, 200 न्यूटन एक्टिंग on 1 मीटर स्क्वायर और द सेम फोर्स एक्टिंग on 2 मीटर स्क्वायर। यानी 200 न्यूटन दोनों के ऊपर सेम है, लेकिन एक 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर और एक 2 मीटर स्क्वायर के ऊपर, तो 1 के ऊपर ज्यादा होगा, 2 मीटर के ऊपर ज्यादा होगा, 1 के ऊपर, ठीक है, क्योंकि एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। व्हाट प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फोर्स ऑफ 50,000 न्यूटन ऑन 2.5 मीटर स्क्वायर, तो इसके अंदर आप सिंपल क्वेश्चन है, प्रेशर जो फोर्स है उसके पास 50,000 न्यूटन है और जो एरिया है वो 2.5, आपके पास क्या आ रहा है आंसर, 20,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको पास्कल भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये हम श्योर मुश्किल नहीं है। अ स्विमिंग पूल हैज अ लेवल हॉरिजॉन्टल बॉटम, इट्स डायमेंशंस आर 25 मीटर बाय 5 मीटर है, ओके, और हॉरिजॉन्टल बॉटम है, इट्स डायमेंशन 25 बाय 5 मीटर, द प्रेशर ऑफ द वाटर ऑन द बॉटम इज 15,000 पास्कल है। व्हाट टोटल फोर्स डज द वाटर एक्सर्ट्स ऑन द बॉटम ऑफ द पूल, व्हाट इज द वेट ऑफ द वाटर। कुछ आइडिया आपको इसमें हो रहा है? देखिए उसका क्या है, हमारे पास स्विमिंग पूल है, उसका एरिया कितना बन रहा है, 25 मल्टीप्लाइड बाई 5, 25 5 से 125 मीटर स्क्वायर एरिया आ रहा है, ठीक है, और इसका इसके ऊपर जो प्रेशर आ रहा है वो 15,000 पास्कल है, ठीक है, द प्रेशर ऑफ द वाटर ऑन द बॉटम इज 15,000। व्हाट इज द टोटल फोर्स does the water exerts on the bottom of the pool, what is the weight of the water, how can we solve this one? फोर्स आपके पास 120 आ रहा है, मैं अगर इसको यू कर लूँ, क्योंकि प्रेशर मेरे पास गिवन है, फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर मेरे पास 15,000 है, आपने क्या आंसर बताया था, ये हो जाएगा, ये देखिए ना, ये मैंने, हाँ, तो ये आपने कुछ और किया था शायद, तो उसको जरा आंसर निकालें, आंसर क्या है, 187, हाँ, ये न्यूटन, ठीक है। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द वेट ऑफ द वाटर, कुछ हम बता सकते हैं कि वेट ऑफ द वाटर क्या है, क्या क्या रहा है, वेट वेट वेट, तो वेट कैसे आपके पास आ रहा है, भाई देखिए ना, ये वाटर जो है, वाटर का वेट भी यही है ना यार, ये जो बॉटम के ऊपर प्रेशर है वो किस चीज़ की वजह से है, वाटर के वेट की वजह से है ना। ये आपके पास एक पूल है, ये आपके पास एक पूल है, इसके अंदर ये वाटर है, सपोज करें ये वाटर है, इस तरह ये वाटर है, और ये वाटर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, फोर्स लगा रहा है, तो ये जो नीचे फोर्स लग रही है क्या है, ये वाटर का वेट नहीं है ना, हाँ, तो जो आपके पास फोर्स है वो वेट है, गॉट द आइडिया, ओके। प्रेशर, डेप्थ एंड डेंसिटी, ये तीन चीज़ें ये जहन में रख लीजिएगा कि हमारे पास जो प्रेशर होता है, मिसाल के तौर पर हमने पानी के अंदर पढ़ लिया कि जब आप इन्हें आपके पास सरफेस से डाउनवर्ड यहाँ पे नीचे होते हैं सी लेवल से, तो आप तीन चीज़ें आपके ऊपर एक्ट करें, ये जो वाटर है ना, या आप पानी कह सकते हैं, हवा का भी कह सकते हैं, सारी चीज़ें,
एक तो ये जिसका जितना वेट ज़्यादा होगा, यानी ये जो पानी आपके पास आपके ऊपर जो पानी आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये सरफेस से जो पानी आ रहा है आपके ये इसका डेप्थ जितना ज़्यादा होगा, एच हाइट, ठीक है, ज़्यादा होगा उतना ही प्रेशर ज़्यादा होगा। इस तरह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, क्योंकि ये पानी का वज़न आपके ऊपर एक्ट कर रहा है, तो फिर उसका जो प्रेशर होगा वो आपके पास आ जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय एच, ठीक है। ये उसका फार्मूला होता है। अगर आपके पास पानी के तह में है या आप मतलब सी लेवल पे है और आपके ऊपर हवा है बहुत सारी, तो हवा का जो वज़न होगा, हवा का जो प्रेशर आपके ऊपर होगा वो डेंसिटी ऑफ द एयर मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय एच, ये आपके पास इसका आ जाता है। डेंसिटी हम इस एच हाइट है, डेप्थ जिसको हम कहते हैं, जितनी हाइट ज़्यादा होगी ना उतना ही आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा, हाइट कम होगी तो प्रेशर कम होगा आपके ऊपर। यू गॉट दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाता है। बाकी आई एम श्योर इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है, रिफ्लेक्शन वर्क एग्जांपल्स हैं, और उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि दिए हुए, अगर आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। जैसे द डेंसिटी ऑफ वाटर इतना है, कैलकुलेट द प्रेशर ड्यू टू द वाटर ऑन अ डाइवर व्हेन ही इज 25 मीटर्स अंडर द सरफेस। तो ये बिल्कुल प्रेशर इसका आ जाएगा 12 नंबर में। प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। रो क्या है, 1000 है, और जी की वैल्यू आप 10 ले लेते हैं। हाइट आपके पास कितना है, 25 मीटर्स है। तो इस तरह से आपके पास 250,000 शायद आपके पास आंसर आ जाएगा। 250,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपके पास आंसर आता है। ये दूसरा दिया हुआ है कि 5.16 shows a tank that is filled with oil. The density of the oil is 920 kg per meter cube है। तो अब वो ये कह रहे कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द टैंक। तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये वॉल्यूम ऑफ द टैंक आ जाएगा। लेंथ, ये लेंथ है, ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, प्रॉब्लम उसमें नहीं है। तो ये कैलकुलेट द वेट ऑफ द ऑयल इन द टैंक है। तो वेट ऑफ द ऑयल आपके पास क्या आ जाएगा, डेंसिटी आपके पास आ रही है उसके अंदर ना, तो ये इस डेंसिटी से हम जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। वॉल्यूम आपके पास गिवन है तो वेट हम निकाल सकते हैं। देखिए क्या होगा, वॉल्यूम हमारे पास डेंसिटी का जो फार्मूला है ना, डेंसिटी का इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी गिवन है 920 है, और मास हमें मालूम नहीं है, वॉल्यूम हमें मालूम है। वॉल्यूम हमने इधर से निकाला हुआ होगा पार्ट ए के अंदर। तो इस तरह से आपके पास मास आ जाएगा। जब मास आ जाएगा तो फिर W इज इक्वल टू एम जी लगा के हमारे पास मास आ जाएगा। तो आपने अगर वॉल्यूम निकाला हुआ है तो फिर आपके पास ये वैल्यू भी आ जाएगी। वॉल्यूम की वैल्यू इधर डाल देंगे, आपके पास मास आ जाएगा, फिर एम जी कर देंगे तो वॉल्यूम, वेट ऑफ द लिक्विड आपके पास आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, द प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द टैंक इज कॉज्ड बाय द वेट ऑफ द ऑयल, कैलकुलेट द प्रेशर यूजिंग एफ अपॉन ए। अब आपने एफ निकाला, ये जो वेट निकाला है वो एफ हो गया, और ए आपके पास लेंथ इनटू ब्रेथ है, ये वाला ए लेंगे। एरिया हमारे पास ये वाला आ जाएगा। अगर मैं इसको इधर से शो कर दूं, सपोज करें ये वाला मेरे पास जो है, इसका ये बॉटम ये बन जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से ये वाला ये एरिया आएगा, ये एरिया। तो ये लेंथ इनटू ब्रेथ 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ये एरिया आ जाएगा, और वेट W इज इक्वल टू mg आया हुआ है। तो इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं। नाउ कैलकुलेट द प्रेशर यूजिंग, अच्छा अब हमें ये निकालना है, डेंसिटी GH है, तो H आपके पास 1 मीटर है, आपको नजर आ रहा है, डेंसिटी ये H 1 मीटर है, G की वैल्यू 10, क्या चीज, ट्राइंगल इसमें कहाँ बना हुआ है, ये डेल्टा, देखिए हाँ ट्राइंगल है, डेल्टा, हाँ ठीक है डेल्टा कहलाता है। डेल्टा का मतलब चेंज होता है। अब चेंज मैं आपको समझाता हूँ कि फॉर्मूले के अंदर चेंज क्यों दिया हुआ है। देखिए जब आप हाइट लेते हैं ना, तो हाइट अब चेंज हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, टाइम का मिसाल के तौर पर टाइम ले लें। जब आप घर से निकलते हैं, सपोज करें स्कूल के लिए आप जाते हैं तो 7:30 बज रहे होते हैं, और जब आप स्कूल पहुंचते हैं तो समझ लो कि आपके पास 8 बज रहे हैं।
अब आपके पास चेंज आ रहा है, चेंज कितना आया 7.5 से लेके 8 तक, तो यहाँ पे हम चेंज यूज करेंगे। अगर इसकी बजाय आप स्टॉप वॉच ले लें और घर से निकलते हुए स्टॉप वॉच को स्टार्ट करें, तो अब जब आप पहुंचेंगे तो आपको एग्जैक्ट टाइम दे देगा कि आपने कितना टाइम लगाया घर से स्कूल तक पहुंचने में, तो वहाँ पे डेल्टा की जरूरत नहीं पड़ती। डेल्टा वहीं पे लगता है जहाँ पे कोई चेंज आप फील करते हैं। आप क्या करते हैं कि आपके पास इनिशियल वैल्यू हो और आपके पास फाइनल वैल्यू हो, तो उस सूरत में हम डेल्टा को यूज कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आपको ये जो चीजें नजर आ रही है डेल्टा के अंदर, तो ये प्रेशर पहले से कुछ होगा, लिखा हुआ है चेंज इन प्रेशर, नजर आ रहा है चेंज इन प्रेशर। तो डेंसिटी कांस्टेंट होती है किसी भी लिक्विड की, ख्वाह वो सॉलिड हो, ख्वाह वो वाटर हो, कोई भी मटेरियल हो, कोई भी लिक्विड हो या गैस हो, उसकी एक कांस्टेंट डेंसिटी होती है। ठीक है, तो डेंसिटी आपके पास कांस्टेंट होती है। अच्छा, अब जो एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट है, लेकिन हाइट जो डेप्थ है वो चेंज हो रही होती है। हो सकता है डेप्थ आप ले रहे हैं खास जगह से, खास डेप्थ से लेके खास डेप्थ तक लेते हैं, तो आप मालूम करते हैं कि भाई आपके पास इनिशियल डेप्थ कितनी थी और फाइनल डेप्थ कितनी है, तो चेंज डेप्थ के अंदर, हाइट के अंदर कितना आ रहा है। इस तरह से आपके पास इनिशियल प्रेशर कुछ था और अब फाइनल प्रेशर कितना है, यानी इस तरीके से। तो चेंज हम वही, ये डेल्टा हम वहीं पे लगाते हैं जहाँ पे कोई चेंज आ रहा हो, तो इसलिए डेल्टा लगाते हैं। और ना भी लगाते, अगर आपके पास एग्जैक्ट वैल्यूज है तो आपको चेंज लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल चेंज वहीं पे लगता है जब आपके पास इनिशियल और फाइनल वैल्यूज हो, तो चेंज आपके पास आएगा। आज के दिन तक काफ़ी ऐसा ही है इंशाल्लाह। बाकी कल हम जो इसके क्वेश्चन आंसर है वो इंशाल्लाह, जो पास पेपर्स है वो इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।